अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेल भरो तहरीक का आगाज़ चेयरिंग क्रॉस लाहौर से किया गया इमरान खान साहब के कहने पर। अल्हम्दुलिल्लाह शहर शहर इमरान खान की कॉल पर पीटीआई के कारकुनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज 320 के करीब जो असीर हैं, जो रिहा हुए हैं, और ये तादाद बढ़ती चली जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा मकसद था मुल्क में शफाफ इंतखाबात का हसूल, वो पाया तकमील को पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटो नोटिस लिया और केस सुना। आइन के तकाज़ों को सामने रखते हुए, लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब के फैसले को सामने रखते हुए, उन्होंने एक लार्जर बेंच तश्कील दिया और उस बेंच ने मशावरत के बाद एक फ़ैसला दिया। और अक्सरियती फ़ैसला जो सामने आया है उसने आइन को अपहोल्ड किया है और 90 दिन के इंतखाबात का जो नुक्ता है उसे तस्लीम किया है। अब तहरीक इंसाफ चाहती क्या है? तहरीक इंसाफ चाहती है मुल्क में शफाफ इंतखाबात। ये हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत, नाकाम हो चुकी है। ये आए थे मुल्क की मईशत को सुधारने के लिए, मुल्क में माशी इस्तेकाम कायम करने के लिए। ये ना मुल्क को माशी इस्तेकाम दे सके और ना ही मुल्क को सियासी इस्तेकाम दे सके। इनके इन 10 माह में आपने देखा कि दहशत गर्दी के वाक़यात ने भी एक दफ़ा फिर सर उठाया। आपने देखा कि महंगाई का जिन जो बोतल से बाहर आया अब काबू में नहीं आ रहा। IMF के साथ इन्होंने बहुत सी शराइत मानी, लेकिन अभी भी बहुत सी शराइत इन्होंने आवाम से पोशीदा रखी हुई हैं। तभी वो हतमी मुआहदा जो है वो पाया तकमील को नहीं पहुंच रहा। लोगों का जीना दोबर हो गया। आम शहरी, तनख्वाहदार तबका, मजदूर, किसान, तालिब इल्म, नौजवान परेशान है। बेरोजगारी आए रोज बढ़ रही है। सनत का पहिया बंद हो चुका है। बेरोजगारी बढ़ रही है और मुल्क में एक बहरानी कैफियत पैदा हो चुकी है। इस असना पीडीएम की हुकूमत अपनी खुद गर्जी और अपने इक़्तिदार को दबाम देने के लिए फ़कत इसलिए कि उनके जो नैब के केसेस हैं उनसे वो छुटकारा पा सके, वो अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं। आवाम की रिलीफ के लिए नहीं, अपने केसेस से छुटकारा हासिल करने के लिए वो इलेक्शन को मुलतवी करना चाहते हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ करदा तारीख़ों का सदर पाकिस्तान ने इंतखाब किया है और 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाब का ऐलान हुआ है। मैं तवक्को करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर भी अपनी आइनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए जल्द अज जल्द खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के इंतखाबात का ऐलान कर देंगे। मेरी जानदाराना राय है कि मुल्क को बार बार आजमाइश में डालने से बेहतर है कि गुफ्त शुनीद अगर मुनासिब समझते हैं तो तहरीक इंसाफ ने गुफ्त शुनीद से कभी कतराया नहीं है। हम कतराने वाले नहीं हैं। आइन की पासदारी के लिए, शफाफ इंतखाबात के लिए हम गुफ्तगू के लिए हमेशा तैयार थे, आज भी तैयार हैं। मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए इमरान खान फ़हम व फरासत का मुजाहरा करने के लिए तैयार हैं। वो पाकिस्तान को मज़ीद आजमाइश में नहीं डालना चाहते। उन पर कातिलाना हमला किया गया, उन्होंने सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने दिया।
ان کے کارکنوں پر تشدد کیا گیا، انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. پارٹی کی قیادت کو جیلوں میں بند کیا گیا اور جس انداز میں جیلوں میں انہیں رکھا گیا، دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا گیا، چکیوں میں، ڈیتھ سیلز میں رکھا گیا، سولٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا. 10 دن مجھے سولٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا. نہ کسی کو مل سکتا تھا، نہ کسی کو دیکھ سکتا تھا، نہ کسی سے بات کر سکتا تھا. میرے ساتھ کی بیرکس میں جو کنوکٹڈ کرمنلز تھے ان کو سہولتیں مجھ سے زیادہ تھی، مجھ سے زیادہ سہولتیں تھیں. وہ باہر بھی نکل سکتے تھے، وہ والی بال بھی کھیل سکتے تھے، ان کے پاس کیرم بورڈ، لوڈو کی سہولت بھی تھی. میرے پاس کوئی ایسی سہولت نہیں تھی، دوائی نہیں ملتی تھی، اور کھانا جو تھا، ہمت ہے قیدیوں کی جس طرح وہ کھاتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف نے پنجاب میں کچھ اصلاحات کی تھی جس کا کہ قیدیوں نے اعتراف کیا، ذکر کیا، جیل کی انتظامیہ نے بھی اس کا اعتراف کیا، لیکن ابھی بہت کچھ کرنا درکار ہے. آج ابھی میں انشاءاللہ زمان پاک جا رہا ہوں، اپنے چیئرمین سے ملاقات ہوگی، ان سے رہنمائی حاصل کریں گے کہ انہوں نے جو پنجاب میں آج اور خیبر پختونخوا میں اور دیگر اضلاع میں غالباً 70 کے قریب اضلاع میں وہ آج مخاطب ہوں گے اور اپنی کیمپین کو کک سٹارٹ کریں گے. ہم ان سے رہنمائی لیں گے اور ان کے پیغام کو لے کر آگے بڑھیں گے. حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ملک ڈوب رہا ہے، معیشت ڈوب چکی ہے اور یہ اپنے اقتدار کو چپکے ہوئے ہیں. خدارا خود غرضی سے باہر آئیے. پاکستان کے عوام پر بھروسہ کیجئے، اعتماد کیجئے. آپ اپنا نقطہ نظر پیش کیجئے، ہم اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے اور لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں ایک شفاف انتخابات کے ذریعے. الیکشن کمیشن پر یہ آئینی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ شفاف الیکشنز انہیں کروانے چاہیے. ڈیرہ غازی خان راجن پور میں ابھی جو ہوا، پوری انتظامیہ کو نگران نیوٹرل سیٹ اپ کہلاتا ہے، لیکن انہوں نے پوری انتظامیہ کو استعمال کیا گیا. ڈپٹی کمشنرز کو، ڈی پی اوز کو، کمشنرز کو استعمال کیا گیا. بیٹا خاموش ہو جائیں. اور وفاقی اداروں کو استعمال کیا گیا. الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کانڈکٹ کو وائلیٹ کیا گیا. وہ لغاری صاحب کے بھائی جو ہیں وہ چیئرمین ہیں میپکو ملتان کے، انہوں نے ٹرانسفارمرز وہ ملتان میں بھی جو ضمنی الیکشن تھا اس میں بھی استعمال کیے، اور کھمبے اور بجلیاں اور جو کچھ رعایت دے سکتے تھے اسٹفنگ کی گئی، انتظامیہ کو استعمال کیا گیا. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے انہیں مسترد کر دیا. عوام اپنا فیصلہ دے چکی ہے. اب انہیں لوگوں کا سامنا کرنے میں گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے. آپ جائیے، لوگوں کا سامنا کیجئے. مریم صاحبہ کنونشنز تو کر رہی ہیں، جلسے کیجئے نا. عمران خان کو بھی کرنے دیجئے، آپ بھی کیجئے. نواز شریف صاحب کو لانا ہے تو دیر کس کی ہے؟ وہ تو دوا لینے گئے تھے. کیا ابھی تک دوا نہیں ملی؟ کیا ابھی تک ڈاکٹر نسخہ لکھ رہا ہے، مکمل نہیں ہوا؟ آ جائیں، مت گھبرائیں، مت گھبرائیں. آئیں، سامنا کریں عوام کا. ہم انشاءاللہ سیاسی انداز میں، جمہوری انداز میں مقابلہ کریں گے. قومی اسمبلی میں اسپیکر کا رول جو کہ کسٹوڈین کا رول ہے، غیر جانبدار ہونا چاہیے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ بھی ہچکچاہٹ سے کام لے رہے ہیں. پہلے دعوت دیا کرتے تھے اور اب گھبراہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں.
हाई कोर्ट ने उनका जो ऑर्डर है मुअत्तल कर दिया है। उनकी वीडियो क्लिप्स, उनके इरशादात पूरी कौम के सामने हैं। ये जो नाम निहाद कायदे हिज़्ब इख्तलाफ है, इससे कौम छुटकारा चाहती है, क्योंकि ये हुकूमत की जेब में है। ये हुकूमत का आला कार बना हुआ है, हुकूमत की आवाज़ है, हुकूमत का तर्जुमान है, हिज़्ब इख्तलाफ का तर्जुमान नहीं है। इससे हमें छुटकारा हासिल करने दीजिए ताकि मुल्क में शफाफ इंतखाबात हो सके। शाह साहब, आजकल पैगाम रसानी बहुत हो रही है, पैगाम रसानी बहुत हो रही है। क्या जेल में आपको भी कोई पैगाम दिया गया? किसका? बहुत मुझे किसी का पैगाम न मिला और ना मैं किसी का पैगाम लेने के लिए वहाँ गया था। मैं इमरान खान का पैगाम लेकर गया और इमरान खान का पैगाम फैलाने के लिए आज मैदान में दोबारा आ गया। अगर वो मुआहिदा, सुन ले, उसका जवाब ले ले, अगर वो मुआहिदा तसल्ली बख्श नहीं था तो आपके डार साहब तो कहते थे मैं आंखों में आंखें डाल करके बात करना जानता हूं, तो उसको बेहतर कर लेते। बेहतर देखिए ना, बेहतर निगोशिएट कर लेते। नाकाम हुए। पूरी कौम ने देखा है, डार से लोगों को डर आ रहा है, डार से ताजिर डर रहा है, डार से सरमायाकार डर रहा है, डार की माशी पॉलिसियों से पूरी मईशत डर रही है। ये गलत फहमी है। ये देखिए, बात सुनिए। पहली बात तो ये है कि जेल भरो तहरीक किसी मकसद के लिए थी ना। आप एक तहरीक शुरू करते हैं, उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? इलेक्शंस पहले दिन से। अगर ये हमें इलेक्शन दे देते तो हम लॉन्ग मार्च भी ना करते। अगर ये हमें इलेक्शन दे देते तो जेल भरो तहरीक की ज़रूरत ही पेश ना आती। ये इलेक्शन से कतरा रहे थे और हमने ये आगाज़ किया पुरअमन। हमने तोड़ फोड़ नहीं की, हमने गिराव जलाव नहीं किया, हमने मुल्क की इमलाक को, निजी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया और अपना मकसद लेकर आगे गए। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे आईनी इस्तेकाक को तस्लीम कर लिया तो फिर उसका मकसद पूरा हो गया, तो आगे हमें ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अगर इन्होंने इलेक्शन से कतराने की कोशिश की तो हमारा नया लायमर सामने आ जाएगा। आखिरी सवाल ये है कि क्या समझते हैं आप कि सिर्फ एक सूबे में इलेक्शन होने से मुल्क का जो बड़ा मसला है मईशत का भी और सियासी सूरत हाल का भी वो हल हो जाएगा? हम तो भाईजान कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में करा दें। हम कब कह रहे हैं कि एक सूबे में कराएं? हम कह रहे हैं कि आप खैबर पख्तूनख्वा में करवाएं, पंजाब में करवाएं, बलूचिस्तान में कराएं, और अगर ज़रा सी हिम्मत है तो जरदारी साहब सिंध की हुकूमत तहलील करवा के वहाँ भी करवा लें। हम तो कह रहे हैं बैक वक्त पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन करवा दें। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। मेरे जहन में एक खाका है, मैं आज उस खाके को इमरान खान की खिदमत में पेश करूँगा कि मेरी नज़र में, मेरी सियासी नज़र में आज के बाद हमें अगले इक़दामात क्या उठाने चाहिए, और अगर उन्होंने उसका अप्रूवल दे दिया तो इंशाल्लाह मीडिया के सामने पेश करेंगे। थैंक यू।